वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आज शाम 7 बजे से लेकर कल रात 11 बजे तक की रीडिंग है। और इस रीडिंग की मुझे रिक्वेस्ट आई है करंट फीलिंग्स के लिए, तो आपकी रिक्वेस्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन आज शाम 7 बजे से लेकर कल रात 11 बजे तक आपके लिए जो सोच रहे हैं वो काफी अच्छी एनर्जी है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड पार्टनर के अंदर आपके रिश्ते को लेकर नजर आ रहा है। ये काफी टाइम बाद मैं एक ऐसी रीडिंग कर रही हूँ जिसमें टाइम फ्रेम को लेकर मुझे एक मेजर साइन मिला है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस रिश्ते में कुछ ऐसे लोग हों जो आप दोनों को अलग करने का काम कर रहे हैं। अभी भी थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे कार्ड इस रीडिंग में इंडिकेट करता है कि आपके रिश्ते में काफी लोगों को जलन है। वो लोग इनके फैमिली वाले भी हो सकते हैं। अगर इनके घर वालों को आपके रिश्ते के बारे में पता है कि आप दोनों रिलेशन में हो, तो कुछ ऐसे लोग इनके घर परिवार से हो सकते हैं जिनको आप नापसंद हो, जिनको अपने बेटे या अपनी बेटी के लिए खुद से लड़का या लड़की ढूंढकर शादी करना हो, ये भी हो सकता है। और इस कलेक्टिव रीडिंग में वो लोग भी होंगे जो किसी ऐसे पर्सन को प्यार करते हैं जो पहले से मैरिड है। तो आपको जब भी मैं कलेक्टिव रीडिंग्स लेकर आती हूँ तो वीडियोस को बहुत ध्यान से सुनना होता है, देखना भी होता है, लेकिन तुरंत डिसाइड नहीं करना होता कि आज आपने रीडिंग सुनी और उसी टाइम फैसला ले लिया कि जो जो रीडिंग में बताया था वही वही मेरे पार्टनर के साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, तो मुझे ऐसा कर लेना चाहिए। कभी भी ऐसी गलती मत करना। मेरे पास हजारों लाखों की संख्या में अभी तक के एक्सपीरियंस में वो लोग मैंने देखे हैं जो जब परेशान होते हैं तो गलत स्टेप ले लेते हैं और फिर बाद में आते हैं कि मैम हमसे ये गलती हो गई थी, अब हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशन पार्टनर के साथ अच्छा हो जाए, तो अब हम कौन सा उपाय करें। तो सभी लोग जिन्होंने भी आज का वीडियो सुना है और सुन रहे हैं उन लोगों को बता दूं कि ये इंसान आपके रिलेशन से आगे भी इन एंड आउट वाला सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है कि पैनिक नहीं होना, शांत मन से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आप जो भी करोगे उसको टाइम लगेगा, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी आज शाम 7 बजे के बाद से कल रात 11 बजे तक आपके लिए बेकाबू सही और दीवानापन जो इनको आपके प्यार में पहले नहीं लगता था, अब ये दोबारा उस एनर्जी को फील कर रहे हैं। तो रोमांटिक एनर्जी हाई है, सेक्सुअल रिलेशन बनना, आपकी तरफ अट्रैक्शन पावर बढ़ रही है, मन बेकाबू सा हो रहा है। इनका दिल है कि आपको ये बाहों में भर लें, एक बहुत स्वीट रोमांटिक किस करें, प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन फोर्सफुली नहीं, एक रोमांटिक अंदाज के साथ। दूसरी तरफ इसी कलेक्टिव रीडिंग में ऐसे लोगों के पार्टनर भी नजर आ रहे हैं जो आज शाम 7 बजे के बाद अपनी लाइफ की तरफ ज्यादा फोकस्ड है। शायद कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, किसी के साथ हो सकता है इनकी कहा सुनी हो जाए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने किसी ऑफिस कलीग के साथ, किसी पुरानी बात के लिए कोई झगड़ा हो जाए, ऐसी एनर्जी भी है कुछ लोगों के पार्टनर की।
लेकिन रिलेशन के बारे में सोचना हो या रिलेशन में अगला कदम बढ़ाना हो, वैसी सोच आज शाम 7 बजे से लेकर कल रात 11 बजे तक मुझे नहीं नजर आ रही। और मैं कभी भी रीडिंग्स को शुगर कोट नहीं करती, कि बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताती कि आपके पर्सन आपकी याद में सब कुछ छोड़कर बैठ गए हैं, ना खाना खा रहे हैं, ना सो रहे हैं, ना दोस्तों को मिल रहे हैं, ना घर से बाहर घूमने जा रहे हैं, बस आपकी ही यादों में डूबे हैं। नहीं, आज की रीडिंग डिफरेंट है। और आपकी जब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही थी, जब मैंने टैरो कार्ड्स हाथों में लिए थे, एक बहुत ही वार्मथ फील हो रही थी। कुछ लोगों के कनेक्शन से पार्टनर को वार्मथ मिलती है। आपके पर्सन को फील होता है कि जब भी आप उनकी जिंदगी में रहते हो, चाहे आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं भी कर रहे, लेकिन उन्हें आपका प्यार अपने जीवन में एक गर्म जोशी और एक ठहराव देता है। कंफर्ट जोन भी उनको आपके साथ फील होता है। ऐसा नहीं उनको लगता कि आपके सामने उन्हें ड्रामा करना पड़ रहा है या फॉर्मेलिटीज करके दिखानी पड़ रही है। ऑर्गेनिकली एंड नेचुरल तरीके से इस रिश्ते को आप दोनों एंजॉय करते हो। अगला यहाँ पे कार्ड है, मुझे लगता है कुछ लोगों को ना यहाँ पे अपने रिलेशन में ना कुछ क्यूट चीजें करनी अच्छी लगती हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हमें गिफ्ट वगैरह देना अच्छा लगता है, और कुछ कहते हैं कि तोहफे वगैरह देना तो फॉर्मेलिटी है, प्यार तो दिल में होना चाहिए। यहाँ पे मुझे दोनों टाइप के सिनेरियोज में आप लोग नजर आ रहे हो। वो लोग भी हैं जो अपने पार्टनर को टाइम टू टाइम सरप्राइज देते रहते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि पार्टनर भी हमें सरप्राइज दें। और वो लोग भी हैं जो सरप्राइज गिफ्ट्स या बहुत ज्यादा उम्मीदें पार्टनर से नहीं रखते, लेकिन इतनी कोशिश होती है आपकी कि आपके प्यार को सामने वाला वैल्यू करे, अंडरस्टैंड करे कि आप उन्हें प्यार करते हो, तो वो भी आपको प्यार के बदले प्यार लौटाए। अभी यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स भी नजर आ रहे हैं। ये नंबर मुझे पार्टनर की जन्म तारीख लग रही है, और अगर ये नंबर आपको ऑलरेडी दिख रहे हो, चाहे ये डबल होकर दिख रहे हो, ट्रिपल होकर दिख रहे हो, या सिर्फ सिंगल डिजिट में नंबर नजर आ रहे हैं, तो भी आपके लिए एक पॉजिटिव साइन यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है कि आपके रिश्ते में बहुत जल्द कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप लोगों की बातचीत बंद है तो दोबारा कांटेक्ट शुरू हो सकता है। और कुछ लोगों में मुझे ये भी लग रहा है कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी है, जिनके पार्टनर दूर रहते हैं, किसी दूसरे शहर में हैं या दूसरे देश में रहते हैं, या फिर आप ही के शहर में रहकर भी आपको मिल नहीं रहे, आपसे कांटेक्ट को सही करने की कोशिश नहीं कर रहे, आपके प्यार को वैल्यू नहीं कर रहे, थर्ड पार्टी में ज्यादा बिजी हैं, तो भी इनके अंदर जो चेंज आ रहा है वो रातों रात नहीं आएगा। इसमें टाइम लग सकता है, अगले 12 दिन भी लग सकते हैं, 26 दिन भी लग सकते हैं, 40 दिन भी लग सकते हैं। 12 नंबर, 26 नंबर, 40 नंबर कुछ लोगों में इंपॉर्टेंट होगा। बाकियों के लिए जिनके पार्टनर की आज बर्थ डेट निकली है, जन्म की तारीख, उनके लिए गुड न्यूज है कि अगले महीने इस इंसान से आपको
इस रिलेशन से जुड़ा हुआ कोई सीक्रेट भी पता लग सकता है, लेकिन वो सीक्रेट ऐसा होगा जो आपकी लाइफ को चेंज करने वाला होगा। जैसे कई बार क्या होता है कि हम सामने वाले से उम्मीदें बहुत ज्यादा लगा लेते हैं और मन ही मन सोचते रहते हैं कि अगर मैंने उसे इतना प्यार दिया है तो एक ना एक दिन उसको मेरे प्यार की कद्र हो जाएगी और वो मुझे सॉरी बोलकर वापस भी आ जाएगा या आ जाएगी। लेकिन जो यूनिवर्स है, गॉड है, डिवाइन है, हायर पावर है, उनका प्लान हमारी लाइफ के लिए डिफरेंट होता है। ये रीडिंग ना उन लोगों को भी मदद करेगी जो लोग सोच रहे हैं शादी और कमिटमेंट क्या पार्टनर देंगे। तो शायद ये वो टाइम आ रहा है आने वाले कुछ ही दिनों का, मैंने आपको टाइम बताया भी है कितने दिन लगेंगे। एक और बात यहाँ पे मुझे याद आ रही है गाइस, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे ना कमेंट सेक्शन में बहुत लोग ये मैसेज या ये फीडबैक देते हैं कि मैम आपने जो टाइम बोला था हमारी बात हो गई है लेकिन पार्टनर वापस चले गए हैं, ऐसा क्यों? देखो, जब भी आप ऑनलाइन टैरो कार्ड रीडिंग्स को सुनोगे, इन वीडियोस को जब आप देखते हो ना, तो ये सिर्फ एक जनरल गाइडेंस है। यहाँ पे हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं, क्या मेरी बताई गई बात सभी लोगों के लिए सही बैठेगी? बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको अपनी व्यक्तिगत सलाह जरूर लेनी चाहिए। अपनी कंसल्टेशन किसी भी अच्छे टैरो कार्ड रीडर्स के साथ आप ले सकते हो, अपने सेशन बुक कर सकते हो, अपनी रीडिंग्स को डिटेल में करवा सकते हो, जिन पे भी आपको भरोसा हो। और अगर आपको ये सब जानकारी मेरे साथ कंसल्टेशन में चाहिए कि पार्टनर के साथ कब जिंदगी अच्छी होगी, कब हमारी शादी होगी, कब हमारे बीच से थर्ड पार्टी निकल जाएगी, तो ऐसी जानकारी और ऐसे सवालों के सटीक उत्तर यानी कि आंसर्स आपको केवल पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में ही मिलेंगे। कंसल्टेशन के अलावा मैं फेक प्रॉमिसेस और सुपरफिशियल रीडिंग्स को ऑनलाइन यूट्यूब पे कभी नहीं देती। मेरा तरीका रीडिंग करने का और टैरो कार्ड रीडर से बहुत डिफरेंट है। मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ। मेरा जो स्टाइल है रीडिंग्स देने का वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही अनबायस्ड है और बहुत ही ट्रू है जो भी आपके कार्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, झूठा मैं किसी के साथ प्रॉमिस नहीं करती, ना वादा करती हूँ। अगर लिखा होगा कि पार्टनर के साथ डेस्टिनी में शादी लिखी है, हो जाएगी तो वो हो जाएगी। और अगर नहीं लिखा होगा तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि हाँ हो जाएगी, आप इनका 5 साल 10 साल वेट करते रहो। नहीं, अगर वहां पे आता है कि पॉसिबल ही नहीं है तो मैं वो भी बता देती हूँ, लेकिन कंडीशंस अप्लाइड। कुछ लोगों के लिए ऐसे कार्ड्स आते हैं जिसमें साफ लिखा होता है कि काफी मुश्किलें हैं रिश्ते के अंदर, रिश्ता आप दोनों का दोबारा से रोमांटिक हो जाएगा, लेकिन कुछ उपाय करने होंगे। और अगर शादी करनी है तो पापड़ तो बेलने पड़ेंगे ना, क्योंकि लव मैरिज इतनी आसानी से नहीं होती। इतिहास गवाह है, हिस्ट्री अगर आपने कभी पढ़ी हो, जितनी भी लव स्टोरीज वर्ल्ड में रही हैं, केवल भारत की बात नहीं कर रही, पूरे संसार में जितने भी प्रेम संबंधों पर चर्चाएं हुई हैं, नॉवेल्स लिखे गए हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, किताबें लिखी गई हैं, आर्टिकल्स छापे गए हैं, वीडियोस बनी हैं, मूवीज बनी हैं, वो ऐसे नहीं बनी। चाहे वो रोमियो जूलियट हो, लैला मजनू हो, हीर रांझा हो, एडम एंड ईव हो, सब कुछ यहाँ पर जो भी है वो हमारी हिस्ट्री से ही निकला है। तो प्यार तो पहले भी था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये भी बता दूं कि पार्टनर की एनर्जी में प्यार की एनर्जी की तरफ कदम आगे बढ़ाना अब उन्हें आसान लग रहा है। तो ये रीडिंग जो है आज की आई है,
सारे लोगों को मदद करेगी जिनके पार्टनर ने अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को डिस्टॉर्टेड बना दिया था। यानी कि उनकी एनर्जी ऐसी हो गई थी कि वो ठंडे दिमाग से प्यार के साथ आपके प्यार को देख नहीं पा रहे थे, और ना ही उनका मन कर रहा था कि वो आपको अपना बनाने के लिए अपने एफर्ट्स डालें, अपना ट्राई करते रहे। बीच बीच में ये पर्सन अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इनकी लाइफ में ये भी हो सकता है कि कार्मिक लोगों की भरमार हो, या फिर ये आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं। अब जैसे जैसे टाइम जा रहा है, बहुत सारी मिस्ट्रीज और सीक्रेट्स आपके रिलेशन से बाहर आ रहे हैं, सरफेस पे आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ जो सबसे पहला पार्टनर की जन्म तारीख देखी है वो नंबर 2 है, 2। फिर है नंबर 6, 9, 11, 14 और 17 है, 19, 21, 22, 25, 27 और 30। ये जो मैंने आपको बर्थ डेट दी है, ये अगले महीने के लिए उन लोगों के पार्टनर की बर्थ डेट है जिनके अंदर एक अकेलेपन का डर बहुत ज्यादा रहेगा। वो अकेला अपने आप को फील करेंगे और फिर वो आपके प्यार को याद करके रोएंगे भी कि मुझे जिंदगी में प्यार मिला था लेकिन मैंने उस प्यार को समझा नहीं। तो इनकी तरफ से एफर्ट आपकी तरफ आता हुआ अगले महीने नजर आ रहा है। लेकिन ये जो रीडिंग आज की है वो शाम के 7 बजे से लेकर कल रात के 11 बजे तक की उनकी एनर्जी पर है। यादें, विचार, आपके लिए मन में जो ख्याल आ रहे हैं वो कैसे होंगे, क्या वो कोई एक्शन इन बिटवीन ले सकते हैं। तो कुछ चैनल्ड मैसेज भी आए हैं। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हें ब्लॉक किया था, अब सब कुछ सही करने के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। वाओ, स्टार्टिंग भी इन्होंने मैसेज में बोली है कि मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हें ब्लॉक किया था। क्योंकि आज की रीडिंग में नो कांटेक्ट वालों के कार्ड सबसे ज्यादा आए हैं, तो आपकी एनर्जी इनके साथ दोबारा रिश्ते में आने की है। कुछ लोगों की तो बात ही नहीं हो रही पार्टनर से, और 80 to 85% आज उन्हीं लोगों की एनर्जी सबसे ज्यादा है। चाहे वो बातें कुछ दिनों से बंद हुई हो, पिछले कई महीनों से बंद हुई हो, या पिछले 1-2 सालों में कई बार ऐसा टाइम आया है कि कुछ टाइम के लिए रिश्ता ठीक हो जाता है, फिर दोबारा रिश्ते से पार्टनर चले जाते हैं। देन अगला कार्ड है यहाँ पे चैनल्ड मैसेज, क्या हम कुछ टाइम के लिए प्राइवेट मिल सकते हैं, प्लीज जल्दी बताना। प्राइवेट मिलना हो सकता है कहीं अकेले में ले जाना चाहते हो, आपको कुछ बातें करना चाहते हो, या आपके साथ इंटीमेसी को लेकर फिजिकल अपनी कोई नीड है या डिजायर है उसको फुलफिल करना चाहते हो, या आपके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। एंड वी ऑल आर एडल्ट्स। यहाँ पे मैं जितनी भी रीडिंग्स देती हूँ 18+ रीडिंग्स होती हैं, तो काफी लोग शाय फील करते हैं, और मैं यहाँ किसी को एम्बैरेस या शाय फील नहीं करवाना चाहती। तो कुछ कार्ड्स कभी कभी ऐसे आते हैं जिन्हें मैं बोलकर वीडियोस में नहीं बता सकती, तो आप समझदार हो, प्राइवेटली आपको मिलना चाहते हैं, तो पैशन इनका आपके लिए काफी बढ़ गया है। और मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन डे ड्रीमिंग भी बहुत करते हैं आपके बारे में सोचकर, या फिर इनके पास आपके कुछ फोटोज वगैरह हो सकते हैं जो इनको काफी ज्यादा आपकी याद दिलाते हैं। और जब भी ये उदास होते हैं या फिर लो फील करते हैं तो ये आपकी उन तस्वीरों को देख लेते हैं, क्योंकि कुछ
लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो अकेलापन फील करते हैं तो फोन में जो मैसेज सेव किए होते हैं पुराने, या कोई ईमेल्स हैं, या कोई फोटोग्राफ्स हैं, कोई वीडियोस हैं, वॉइस नोट है, कोई रील है, कोई स्टेटस सेव कर लिया है पार्टनर का, तो कुछ लोग अपना अकेलापन मिटाने के लिए उन्हें पढ़ लेते हैं और फिर फील करते हैं कि पार्टनर जैसे मेरे साथी हैं। लेकिन कई लोगों के साथ ये उल्टा हो जाता है कि वो रोज उनको पढ़कर रोना, अकेलेपन में जीना, अंदर से पूरी तरह कमजोर फील करना, उस तरह की हैबिट उनकी बन जाती है। तो कई बार मैं आप लोगों को मना करती हूँ कि कोशिश करा करो कि दिन में अगर आपको पार्टनर की याद आती है या रात को याद आती है तो बहुत ज्यादा पर्सन को ऑनलाइन चेक मत किया करो, 2 या 3 बार से ज्यादा मत किया करो। ज्यादा बारी चेक करने से क्या होता है कि आपका फोकस, आपकी एनर्जी, आपका अटेंशन यूनिवर्स में ना जाकर पार्टनर की तरफ जा रहा है, और यूनिवर्स जो आप दोनों को मिलाना चाहते हैं उन्हें लगता है कि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि सबसे पहले इस दुनिया में आपको अकेला भेजा गया है। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना हो, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान रखना हो, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना हो, अपनी लाइफ के बारे में सोचना हो, अपने प्रेजेंट में एंजॉय करना हो या फ्यूचर का प्लान करना हो, सब कुछ सबसे पहले आपको अकेले करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले जिंदगी में इंसान की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर उसको इंसान का शरीर दिया गया है तो वो अपनी खुशियां, अपना शरीर, अपना मन, अपना तन, अपना स्वास्थ्य, अपनी एनर्जी को फुली रूप से एक्टिवेट करे, बैलेंस में आ जाए, कामनेस, ग्राउंडनेस और एक स्टेबल माइंड के साथ लाइफ को धीरे धीरे एंजॉय करता हुआ आगे बढ़ता रहे। तो ये रिलेशन जो है ना, आप दोनों को मेजर कार्मिक लेसन्स की तरफ लेकर जा रहा है। कुछ लोगों के साथ टावर मूवमेंट आ गया है और ये पिछले कुछ महीनों में आया होगा, जब कुछ लोगों का पार्टनर से या तो बिल्कुल कांटेक्ट ब्लॉक हो गया होगा, ब्रेकअप की एनर्जी होगी, या फिर ऐसा हुआ होगा कि आपको पिछले कुछ महीनों में कंफर्मेशन मिला होगा कि ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में है और इन्होंने उसको छोड़ा नहीं है। तो ये पर्सन जो है आपके, इनको पता है कि आप जानते हो कि ये छुप छुप कर थर्ड पार्टी के साथ कांटेक्ट में है जो आपको पसंद नहीं है। तो शायद ये अभी उस इंसान से दूर जाने का सोच नहीं रहे, लेकिन दोनों लोगों को एक साथ चोरी चोरी छुप छुप कर रिश्ते में चला रहे हैं। तो ये कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है। सभी लोग घबराना मत कि मैम आप ऐसा मत बोलो, हमारे पार्टनर हमारे ही हैं। बिल्कुल आपके हैं, लेकिन मैं झूठी रीडिंग नहीं दे सकती, अदरवाइज कर्मों का भार मेरे ऊपर भी पड़ सकता है। अब अगला चैनल्ड मैसेज है, समटाइम्स आई फील दैट यू नो लॉन्गर लव मी, प्लीज टेल द ट्रूथ। ये है ना आज का bomb.com मैसेज। इस मैसेज में पार्टनर ने आपसे ये पूछा है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको मुझसे अब प्यार नहीं है। ऐसा उन्हें क्यों लग रहा है? क्योंकि कुछ लोगों ने इस इंसान को अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया है। आप इनके बारे में जो भी सोचते हो या जो भी फील करते हो, शायद अब आप दिखा नहीं रहे, आपने उन सब चीजों को कंट्रोल कर लिया है। जैसे होता है ना कि अगर हम किसी एक इंसान को बार बार इग्नोर करते हैं कि ये तो मेरे पीछे पागल है, इसको क्या कॉल करना है, इसको क्या मैसेज करना है, अगर मैं इससे 2 दिन बात नहीं करूंगा या करूंगी, तीसरे दिन ये खुद ही मुझे कॉल कर लेगी या कर लेगा, ऐसा दूसरे इंसान के दिमाग में बैठ जाता है। क्योंकि हम उसे इतना प्यार देते हैं कि हम अपने आप को प्यार देना ही बंद कर देते हैं, हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। हमें फिर वही इंसान, अपना संसार, अपना सब कुछ लगता है। पूरी दुनिया एक तरफ, मेरा पार्टनर एक तरफ।
कई लोग तो अपने माता पिता को टाइम देना बंद कर देते हैं। घर वालों के साथ बैठकर खाना खाना हो, घर वालों के साथ बैठकर गप्पे लड़ाना हो, साथ में बैठकर टीवी देखना हो, या घर वालों के साथ घर से बाहर शॉपिंग करने जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, तो हम ऐसी चीजों को इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारा पार्टनर हमसे बात नहीं कर रहा तो हम खुश नहीं हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी कुछ जिम्मेदारियां अपने परिवार से भी जुड़ी हैं। ये मैंने इसलिए बोला है आज की रीडिंग में क्योंकि ऐसे कुछ लोगों के कार्ड्स आए हैं जो अपने दोस्तों से मिल नहीं रहे, जो अपने परिवार को टाइम नहीं दे रहे, जो अपने लिए बाहर अकेले नहीं जा रहे, शॉपिंग करने नहीं जा रहे, खुद को कहीं स्पा या सैलून में ले जाकर पैम्पर नहीं कर रहे, या खुद के लिए वो सब करना बंद कर दिया है जो पहले आप एंजॉय करते थे क्योंकि आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा और आपने अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ इसी रीडिंग में वो लोग भी आए हैं जिन्होंने सेल्फ लव को स्टार्ट कर दिया है, और ये सेल्फ लव चाहे आपने कुछ ही दिनों में शुरू किया है, 10-15 दिनों से स्टार्ट किया है, या पिछले 1-2 महीनों से स्टार्ट किया है, या अभी आपके अंदर कुछ वीडियोस को सुनकर या इस चैनल पर आने के बाद एक जो विजन है लाइफ के लिए और अपने रिलेशन के लिए वो मजबूत हो गया है कि प्यार मुझे भीख मांग कर नहीं मिलेगा, प्यार मैं करता हूँ या करती हूँ तो मुझे भी प्यार चाहिए। तो आपने अपनी एनर्जी को कंट्रोल किया हुआ है, आपकी सेल्फ कंट्रोल की एनर्जी है। देन यहाँ पर अगला कार्ड है, मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें खुलकर करने का मन कर रहा है, प्लीज बताओ अगली मुलाकात कहाँ होगी। अब आपको डेट पर ले जाने का मन है इनका। काफी टाइम बाद मुझे एक ऐसी रीडिंग करने का मौका मिला है जिसको मैं भी राइट नाउ एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो लव बर्ड्स हैं, कपल्स हैं, वो बहुत टाइम से ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं। कई लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, कुछ लोगों के थर्ड पार्टी सिनेरियो में अपने आप को निकाल नहीं रहे बल्कि वेट कर रहे हैं कि अपने आप ही सब ठीक हो जाए, और कुछ लोग यहाँ पर अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए रीडिंग सुनने आए हैं क्योंकि ये रीडिंग्स जो हैं वो हर कोई इंसान देख सकता है, चाहे गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हो, बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हो, या फिर किसी मैरिड पर्सन से प्यार में हो, या कोई एक्स है आपके, उनका वेट है आपको, उनके लिए रीडिंग देख रहे हो। और कुछ लोग ऐसे रिलेशन में हो सकते हैं जिनका रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है या कोई सिचुएशनशिप में आप हो, क्योंकि यहाँ पे क्रश के कार्ड्स भी आए हैं। कुछ लोगों को क्रश भी हो सकता है पार्टनर पे, वन साइडेड, और आपकी एक्सपेक्टेशन सामने वाला पूरी नहीं कर रहा तो आपके अंदर एक इरिटेशन है और कहीं ना कहीं गिव अप करने की एनर्जी है, लेकिन आप गिव अप नहीं करना चाहते। तो आज रात 7 बजे के बाद 9 बजे से लेकर रात के 3:30 बजे का टाइम ये बहुत ज्यादा पार्टनर के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों के पार्टनर कल सुबह मॉर्निंग 8-8:30 बजे के बाद से लेकर दोपहर के 2:30-3 बजे तक आपके लिए काफी ज्यादा ऑनलाइन आकर चेक करना हो, स्टॉकिंग हो, या फिर किसी फेक आईडी से आपको कोई मैसेज कर दें या कोई स्टेटस या स्टोरी शेयर कर दें, कोई पोस्ट डाल दें, क्योंकि उनकी एनर्जी मॉर्निंग में भी एक्टिवेटेड है, रात में भी। राशियों की बात करूं तो आज मुझे इस रीडिंग में काफी सारी राशियां दिखी हैं क्योंकि जब भी कलेक्टिव एनर्जी चेक करते हैं हम टैरो में तो वो ऑल साइन कलेक्टिव्स होती है, मोस्टली सारी राशियां ही आती हैं। और आज भी ईश्वर ने और मेरे डिवाइन एंजल ने कंफर्मेशन दिया है कि आज की रीडिंग भी सभी राशियों को दिखा रही है। आपकी रीडिंग करते हुए ना मेरे थॉट में ब्लॉकेज फील हो रही है, कुछ लोगों का यहाँ पे थॉट चक्रा ब्लॉक्ड है।
कुछ दिनों से आपको गले में खराश, खांसी, जुकाम, नज़ला या जिसे हम कहते हैं कि मुंह में छाले हो जाना या फिर कुछ ठंडा या गर्म खा लो तो वो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। कोई टीथ एंड गम इश्यूज भी हो सकते हैं, कोई पेन होना गले में, और ये सब इश्यूज पार्टनर को भी फील हो रहे होंगे अभी कुछ दिनों से। हो सकता है पिछले 10-15 दिनों में कुछ लोगों ने डॉक्टर को भी विजिट किया हो इसी रीजन की वजह से। तो थॉट चक्रा में ब्लॉकेज है, उसे आप हील करो। कम्युनिकेशन जब ब्लॉक होता है ना तो कहीं ना कहीं थॉट चक्रा भी हमारा बैलेंस में नहीं होता। हार्ट चक्रा की एनर्जी अच्छी है लेकिन थॉट चक्रा की एनर्जी आपके पार्टनर की और आपकी भी कमजोर दिख रही है। थॉट चक्रा को कैसे बैलेंस करना है वो जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी, आप लिख लेना, थॉट चक्रा सर्च कर लेना। तो मुझे आज की रीडिंग में यही सब पार्टनर की एनर्जी फील हुई है, यही सब जानकारी आप दोनों के रिश्ते के लिए निकल कर आई है। और हम वैसे भी डेली डेली पार्टनर के बारे में जानने की कोशिश टैरो से करते ही हैं। तो अगर आपने आज की रीडिंग को एंजॉय किया है तो प्लीज गिव इट अ लाइक, थम्स अप बटन दबा देना। आपको थम्स अप का निशान, अंगूठे का निशान दिख रहा होगा, उसको जरूर दबाना ताकि मुझे पता लगे कि आप में से कितने लोगों ने आज के इस वीडियो को एंजॉय किया है। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट करो। अपने नए टॉपिक्स जो हैं कमेंट सेक्शन में डाल दो जिस पे आपको अगला वीडियो सुनना हो, और इस रीडिंग को क्लेम जरूर करना है। आज आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है डिवाइन एंजल थैंक यू गॉड, जरूर लिखना डिवाइन एंजल थैंक यू गॉड। कोई नंबर अगर आपको एंजल नंबर दिख रहा हो वो भी लिख सकते हो, और जिनको पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ पता है कि उनका जन्मदिन क्या है, जो भी नंबर आपको ज्यादा दिखता है उस नंबर को भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ गाइस फिर मिलूंगी। तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सेल्फ लव करें, हमेशा आसपास वालों का ध्यान भी रखें, प्यार बांटें, प्यार खुद से करें और ईश्वर पर भरोसा रखें। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।